हेलो, तो कैसे हो यार तुम लोग। तो आज मैं आ गया हूँ वापस से 2016 उत्तराखंड जुडिशरी के पेपर को लेकर के। और आज हम लोग जीके के पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं कि जीके के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर इसका प्रीव्यू हो जाएगा। तो ऐसे में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले 2016। ठीक है, 2016 का पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ जीएसटी। तो यार कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी जो है वो आया था, तो भाई वो सबको पता है 101 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रीएम्बल वॉज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंस अमेंडेबल। यानी किसको वो कौन सा केस है जिसके थ्रू ये बताया गया था हमें कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का एक विभिन्न अंग है और इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। ये बताया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तीसरा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑब्जर्व्ड ईयर 2016 एज, यानी कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्व्ड ईयर 2016 जो है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये हम जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। चौथा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। या प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 अपना है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है इसके पहले भी ये, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 है आपका विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कई सारे टर्म्स जो संविधान के अंदर यूज़ किए गए हैं उनका जो मतलब है, उनकी परिभाषा जो है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 366 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट 7, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर, यानी कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की वो किस आर्टिकल के अंदर दी गई है, वो दी गई है आपकी आर्टिकल 139 के अंदर। नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, यानी कि जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे हर स्टेट जो है, हर स्टेट का अपना एक स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन होता है, लेकिन कभी कभी 2 स्टेट का मिल करके एक कमीशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। और अगर स्टेट की बात होती है तो वो अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, 9 है अपना केस ऑफ कस्तूरी लाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 इस रिलेटेड टू, ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए सोवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट है 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस विच वन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया ऑल्सो, यानी कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट के तहत तरह भी काम कर चुके हैं, यानी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो है हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह। 11th है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस एक्ट के अंडर थ्रू आई है, बनाई गई है, तो वो बनाई गई है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, 12th है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि 21वीं 21 लॉ कमीशन इंडिया का जो चेयरमैन है उसको किसे अपॉइंट किया गया था, वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी जस्टिस BS चौहान। क्वेश्चन 13 है उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड है वो वॉज क्रिएटेड बाई, वो किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो ये आपका बनाया गया था ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कस्टोडियल डेथ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल क्राइम्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। ये किस में कहा गया था, ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर डी DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि UCC के बारे में किस आर्टिकल के अंदर बात की गई है, तो वो है आर्टिकल 44। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन वॉज ऑथर्ड बाई, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 17 है द मैंडेटरी प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ऑल हॉस्पिटल टू विक्टिम ऑफ स्पेसिफिक क्राइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इमीडिएटली इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये आपका दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 357 सी। तो जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में हमारे उत्तराखंड जुडिशरी का, उसमें नए लॉस और पुराने लॉस जो हैं दोनों आने वाले हैं। तो पुराने भी याद करने पड़ेंगे, नए भी याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू शेल्टर जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। इसको किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रभाकरन नायर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1987। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 12। ठीक है, तो द टर्म ग्रुंद्रोम वॉज क्वाइंड इन हिज थ्योरी बाई, ये आपका था ऑप्शन नंबर बी का जो है क्वेश्चन 20 का जो ऑप्शन है वो होगा हंस कैल्सन। ठीक है, 21 कहता है हाउ मेनी टाइम हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड सो फॉर। तो सिर्फ एक ही बार किया गया है और वो भी आपका था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद से कभी नहीं हुआ है। 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें से स्टेट की परिभाषा में जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा बताई गई है उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गृह कल्याण केंद्र। अरे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आता है, नेशनलाइज्ड बैंक आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आता है। क्वेश्चन नंबर 23 इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज आर लिस्टेड, यानी कि भाषाएं जो हैं किस अनुसूची में दी गई हैं? तो वो आपकी दी गई हैं ऑप्शन नंबर सी 8th शेड्यूल। ठीक है, इसके अंदर भाषाओं की सूची दी गई हैं। हमारे देश के अंदर कितनी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, मतलब कितनी भाषाएं जो हैं हमारे देश के अंदर संवैधानिक रूप से दर्ज हैं, वो 23 में। 24 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज़ रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड रूल। तो कैरी फॉरवर्ड रूल का कंसेप्ट है वो किस केस में आया था? तो वो आया आपका देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 आपका है हेकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। हेकलिन टेस्ट किसकी बात करता है? हेकलिन टेस्ट बात करता है आपकी डिसेंसी एंड मोरालिटी के, डिसेंसी एंड मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 26 प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना इज़ द लीडिंग केस ऑफ, यानी कि ये जो केस है किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी पिथ एंड सब्सटेंस प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 10th of December 1948। ठीक है, 28 है आपका क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन इसमें से कौन नहीं है? तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब तो ये काउंसिल हो चुका है, नॉट कमीशन, काउंसिल। क्वेश्चन 29 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू डिसाइड अपॉन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट। दिख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है? ऑप्शन डी सेक्शन 38। ओके, क्वेश्चन 30 हु इज़ अ राइटर ऑफ बुक डी ज्यूरे बेली एज पैसेस। इसका राइटर कौन था? तो इनके राइटर थे आपके ह्यूगो ग्रोटियस। क्वेश्चन 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेविग्नी। क्वेश्चन 32 बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल। मैंने आपको बताया था ऊपर कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक ही बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल, और यही 3 चीज़ें ऐड की गई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी।
क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट जन गण मन अधिनायक जय है एज अ नेशनल एंथम ऑन विच डेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो है सही वो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान को लागू करने के 2 दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर was sworn as a 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, हालांकि इस टाइम ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट में जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं BR गवई साहब, वो एक रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 4, 2017, यानी कि कब उन्होंने ओथ लिए ये पूछा है। 35, in which of the following is the Supreme Court held that Bharat Ratna, Padma Vibhushan and Padma Shri would not amount to title within the meaning under the Article 18(1) of the Constitution of India। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि जो टाइटल होते हैं, हम मिलिट्री टाइटल और जो प्रोफेशनल टाइटल हैं, यानी कि डॉक्टर, एडवोकेट, जनरल, मेजर, CDS, ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भारत रत्न जो हमें मिलता है, पद्म विभूषण जो हमें मिलता है, पद्म भूषण, पद्मश्री मिलता है, इसको हम एज अ टाइटल अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत रत्न उनको नवाजा गया है भारत रत्न से, तो वो कभी भी ये नहीं लिख सकते अपने नाम के आगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। लेकिन वहीं अगर एक एडवोकेट है और एक डॉक्टर है तो वो अपने नाम के आगे लिख सकता है। यानी कि प्रोफेशनल और जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं वो आप लगा सकते हो, वो आपका। अब बाकी ऐसे कोई टाइटल्स को अपने नाम के आगे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 36 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कन्वेंशनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वॉज अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1979। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, ओजोन लेयर से रिलेटेड। कहीं से भी उठा के पूछ लिया है इन्होंने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन 38, क्वेश्चन 38, ओनरशिप टू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड राइट टू एन इजमेंट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। यानी कि पेटेंट के ओनरशिप को, कॉपीराइट की ओनरशिप को, ट्रेडमार्क का जो ओनरशिप होता है उसको, यानी कि जो ईजमेंट का हमारा जो अधिकार होता है वो, इन सब को हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरियल कहते हैं। क्वेश्चन 39 है, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, यानी कि जो परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको कितने ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा। इंटरपोल मीन्स, इंटरपोल यानी कि ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। लॉ डे हम कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। Maximum number of ministers in a state, including the chief ministers, can be 15% of the member of the state legislative assembly. 44. New chapter of plea bargaining was added in the CRPC by, किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू इनको लाया गया था, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एविडेंस अमेंडमेंट एक्ट 2005। 45 है आपका, नास फाउंडेशन केस इज रिलेटेड टू, नास फाउंडेशन केस जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका रिलेटेड ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC। कॉपीराइट इन इंडिया सब्सिस्ट फॉर, कॉपीराइट कब तक के लिए जो सब्सिस्ट करती है, बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी, 60 साल के लिए। द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर इन द केस ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू, द करेक्ट आंसर इज बी, 12 nautical miles. Which one of the following article of the Indian Constitution become automatically suspend on the proclamation of emergency? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई,
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93rd अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप्ड द क्यूरिटी पिटीशन, होगा ऑप्शन नंबर बी 142। तो ये था 2016 के जीके का पोर्शन। अब इसके पोर्शन लेकर के आऊँगा और उसके बाद मैं इन सारे ईयर्स के जो लॉ पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग बैठ करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड